नॉर्मल फोर्स की अगर तुम बेटा बात करोगे ना, ये फोर्स आप लोगों को हर न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंस रखती है। अगर न्यूमेरिकली सोचोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले लॉज ऑफ मोशन में, वहां पे यू नीड टू रियलाइज कि सर नॉर्मल फोर्स हमेशा, सिंपल सा मैं अपने दिमाग में एक चीज डालूंगा, कोई भी सरफेस पे कोई भी बॉडी, कोई भी सरफेस पे कोई भी बॉडी जाके जितना फोर्स उसको दबाएगी, वो खुद भी उसको वापस उतने से ही रिएक्शन मिलेगा। जितने से कोई बॉडी किसी सरफेस को दबाएगी उतना वापस रिएक्शन मिलेगा। और क्या क्या केसेस हो सकते हैं मैं जरूर आगे आने वाले समय में बात करूंगा। और एक बात मैं आज आप लोगों को और बता दूंगा, अपन पढ़ेंगे भी थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, सर फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है, नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड ही नॉर्मल फोर्स के ऊपर करती है। सर क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स, सर क्या होता है उसका रिलेशन नॉर्मल से, ये समय के लिए छोड़ दो, समय आपको सिखाएगा ये बात, ठीक है। बट याद रखना कि सर ने कुछ ना कुछ बोला था कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का भी आपस में कुछ रिलेशन रहता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आई हो। आओ अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेकंड सेकंड जल्दी मुझे सेकंड का बताओ सारे बच्चे, सेकंड का आंसर जिनका 100 आया जल्दी से रेज योर हैंड। 100 काफी बच्चों का आया था, इधर देखो बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर कैसे, सर देखो, अब अगर सर मैं एक ब्लॉक को दीवार के साथ लगा दिया, सोचना, सर ब्लॉक को दीवार के साथ लगाया, मैंने उसको 100 से धक्का दिया, क्या ब्लॉक आगे सर दीवार को भी धक्का देगा? बिल्कुल देगा। क्या यही जब मैं उसको ग्राउंड पे रख के ऊपर से दबाता था, क्या तब भी यही करता था? बिल्कुल। तू उसको ऊपर से जितने फोर्स से दबाता था वो आगे किसको दबा देता था? धरती को, और धरती उसको वापस रिएक्शन देती थी। तो अब यहाँ पे अगर सर मैंने 100 न्यूटन इस पे लगाया, सर ये आगे दीवार पे 100 न्यूटन लगाएगा, और सर जब ये 100 न्यूटन लगाएगा तो आगे से वो भी रिएक्शन कितना देगा? 100 न्यूटन से ही देगा। और वो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100 न्यूटन। ये सारे बच्चे अच्छे से दिमाग में डाल लो चीजें, दिस इज ऑल्सो 100 न्यूटन, जितनी मैंने पीछे से फोर्स लगाई थी इस ब्लॉक पे सर, और रिएक्शन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100 न्यूटन, राइट। सिंपल बात, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि सर बहुत इसमें मैं बहुत बड़ा कुछ सीख रहा हूं ना। सिंपल सी मुद्दे हैं कि सर मैंने आप उस दिन भी बात की थी कि नॉर्मल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है सरफेस की। क्या तुम लोगों को पता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सबको उम्मीद करता हूं पता होगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये जिस सरफेस के साथ बॉडी कांटेक्ट में आती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा लग रही है? बिल्कुल वेदांत, बिल्कुल सही सही सही, राइट। आई होप आप लोगों को ये बात मेरी क्लियर हो गई हो। ओके, जल्दी किसी को कोई भी डाउट हो जल्दी से पूछो बेटा, जल्दी से। क्लियर है? आओ, अच्छा अच्छा कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड। अब देखो छोटी सी चीज सीखी, इसको बड़े कंसेप्ट में अपन यूज करते हैं कैसे। आओ न्यूमेरिकल भी लूंगा इस कंसेप्ट के ऊपर। सर मैंने क्या किया, सारे बच्चे पहले मेरी तरफ देख लो और फिर इधर क्वेश्चन को देखना। अगर मैंने बोला कि सर मेरे पास 3 ब्लॉक्स है, कितने? 3 ब्लॉक। तीनों ब्लॉक एक दूसरे के आमने सामने लगा के छोड़ दिए तुमने, लाइन में लगे हुए हैं, अच्छी बात। सर मैंने क्या किया, मैंने पीछे से उसको धक्का लगाना स्टार्ट कर दिया, और आपको शायद यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि सर एक 3 ब्लॉक के ऐसे लाइन में लगा के पीछे से एक फोर्स एफ से मैंने धक्का देना स्टार्ट कर दिया। अब सोचने लायक बात ये, सारे बच्चे इधर देखो, सर अगर फोर्स आपने लगाई पहले वाले जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, क्या सिर्फ वही चलेगा या तीनों चलेंगे? मेरे हिसाब से तो तीनों चलेंगे, बिल्कुल सही। सर क्यों? सर न्यूटन ने तो बोला था जिस पे फोर्स लगती है वही चलता है, बट आपने तो बड़े वाले पे फोर्स लगाई तो आगे वाले ब्लॉक्स कैसे चल गए? तो इससे क्या तुम लोगों के दिमाग में एक छोटा सा कंसेप्ट बिल्टअप हो रहा है कि सर जिसको मैंने धक्का दिया वो आगे दूसरे वाले को धक्का दे रहा है, और जो दूसरे वाला है वो आगे तीसरे वाले को धक्का दे रहा है। तो इसका मतलब मैंने किस पे फोर्स लगाई? सर मैंने तो बड़े वाले पे लगाई। बड़े वाले ने सर जो फर्स्ट ब्लॉक था जिसपे मैंने फोर्स लगाई, वो फर्स्ट वाले ने आगे सेकंड वाले पे कुछ फोर्स लगाई होगी, और जो सेकंड वाला था उसने आगे थर्ड वाले पे सर फोर्स लगाई होगी। अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर सर पहले वाले ने सेकंड वाले पे फोर्स लगाया, पहले वाले ने सेकंड वाले पे फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, क्या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? तो सर इसका मतलब क्या सेकंड वाले ने
भी पहले वाले को ऑपोजिट पीछे को धक्का दिया होगा, क्या उतनी ही फोर्स से? यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं कि अगर पहले वाले ने सेकंड वाले को धक्का दिया, मान लो किसी फोर्स से, तो एक बात याद रखना, उसने खुद भी पीछे को उतना ही धक्का खाया होगा। सर कहना क्या चाह रहे हो? बेटा मैं एक आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अगर मान लो मैंने बोला कि मैंने एफ फोर्स लगा दी, अब सर आगे सेकंड वाले को उसने कितना फोर्स लगाया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, निकालेंगे कितना लगाया, बट अभी के लिए मैंने बोला मुझे नहीं पता, तुम भी मान लो तुम्हें नहीं पता। अब मैंने बोला कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, N1 मान लिया मैंने, क्या माना? N1। अगर सर इसने फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले पे N1 लगाया टुवर्ड्स राइट, आगे को, तो खुद किधर को रिएक्शन खाएगा? पीछे को। याद रखना, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसको कंसिडर ही नहीं करते। कोई भी किसी को आगे को धक्का देगा, खुद भी पीछे को धक्का खाएगा, राइट? सिमिलरली अगर सर थर्ड वाले को देखूं, अब सेकंड वाले ने दिया थर्ड वाले को धक्का, मैंने बोला कितने से? सर मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया N2, किधर को? आगे को। सर अगर सेकंड वाले ने थर्ड वाले को N2 फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट, नो डाउट सर थर्ड वाले ने सेकंड वाले को पीछे को फोर्स लगाया होगा N2 टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या जितना मैंने अभी तक बोला सबको क्लियर है? कैसे? अच्छा, नॉर्मल फोर्स क्यों है? क्या बेसिकली तुम देख रहे हो सर एक सरफेस ने दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस उतना रिएक्शन खाया, हाँ या ना? राइट? अब देखो ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था। सर फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को ऐसे धक्का लगाया, कितने से? N1 से। खुद भी रिएक्शन खाया, किधर को? पीछे को। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर है? 90 डिग्री बन रहा है? यस बन रहा है, राइट? तो सिंपल सा कंसेप्ट, अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे पूछे कि सर एक एक ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही थी, तो अगर मैं बोलना चाहूँ, सुनना मेरी बात, अब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, पहले ब्लॉक जो सबसे बड़ा ब्लॉक था उस पे अगर पूछा जाए कितनी फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, क्या बोलोगे? F या फिर F माइनस N1? सारे बच्चे सोच के बताओ, पहले ब्लॉक पे, सिर्फ पहले ब्लॉक पे अगर उसको एनालाइज करना है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है? F लग रहा है या फिर F माइनस N1 लग रहा है? जल्दी से मुझे चैट में भेजो जल्दी। देव का कहना F माइनस N1, ऑल दीज फोर्सेस, ना 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 कुणाल, सब फोर्सेस इक्वल नहीं होंगी ये। वेदांत वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, एक काम करो प्लीज, थोड़ा सा इंटरनेट को देखो, चेक करो, इंटरनेट को चेक करो। पूनम का F माइनस N1 सबको समझ आ रहा है शायद? सर पहले वाले ब्लॉक पे जो फोर्स होगी दैट विल बी F माइनस N1। क्लियर है? जल्दी से शो मी अ थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। गुड। अब इस कंसेप्ट को कैसे बेटा अपन लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं, दैट इज समथिंग वी नीड टू यूज, राइट? ओके, एक सेकंड, गिव मी सेकंड। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि सर N1 N2 आपने बोला कि अपने को नहीं पता, अपन ने मान लिया। अब सर कैसे अपन आगे, हाँ ऋषभ एक काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें प्लीज दोबारा से देखना एक बार, ठीक है? अब कैसे सर N1 N2 का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, आओ मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर देखते हैं कि कहानी किधर को जाएगी। सारे बच्चे इधर देखो, सिंपल, फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन, दो ब्लॉक का सिस्टम, कितने? दो ब्लॉक। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। पहले मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे, फिर अपना ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सर आपने 5 kg रखा, 3 kg रखा, 5 kg को धक्का दिया। सर बट एक बात है, जब आप 5 kg को धक्का दोगे तो 5 kg आगे 3 kg को भी धक्का देगा। बट सर अगर 5 ने 3 को धक्का दिया तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ 3 भी 5 को पीछे को धक्का देगा, याद है? नॉर्मल फोर्स। अब सोचो और फोर्सेस को अगर बनाओ तो मेरे हिसाब से कुछ कहानी ऐसी नजर आएगी। सर कैसी? इधर देख सर, 3 kg पे आगे को फोर्स लगेगा, मान गए, लगाएगा पीछे वाला, बट ये भी नहीं बोलूंगा
कि 5 केजी पे भी उतना ही फोर्स पीछे को लगेगा। मान लो सर मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू, मैं मानता हूं कि ये फोर्स थी N और उतनी ही फोर्स सर इस पे भी लगी, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां तक सबको क्लियर है? ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल में भी किया। सर सॉल्व कैसे करना है बेटा? ऐसे क्वेश्चन ना बाय द एंड ऑफ आज का लेक्चर आप लोग हवा में करोगे, बट समझने के बाद। ऐसे नहीं कि सर ठीक है आपने कुछ एक चीज बता दी, रटवा दी और मैं समझ गया, नहीं, रट नहीं पाओगे, ये बात की मैं श्योरिटी दे देता हूं। समझ पाओगे बहुत सिंपली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे मैं एक नई चीज बोल रहा हूं, सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? सिस्टम। सर सिस्टम क्या होता है? अरे कुछ बड़ी बात नहीं, इधर देख। अगर मैं बोलूं कि यार मैंने 40 न्यूटन लगाया, किस पे? 5 केजी पे, ये सही स्टेटमेंट। या मैं बोल सकता हूं कि मैंने 40 न्यूटन लगाया, मेरे सामने एक सिस्टम था। सर सिस्टम का मतलब, अरे एक बात बता, ये जो मेरी 40 न्यूटन की फोर्स है, क्या सिर्फ 5 केजी को दौड़ा रही है या दोनों को दौड़ा रही है? मेरे हिसाब से दोनों को दौड़ाया जा रहा है। अगर दोनों को दौड़ाया जा रहा है तो दोनों को मिला के, दोनों को एक समान मैं मान के क्या कह सकता हूं कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम है। क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अब ध्यान से सुनो, क्या ये पूरा सिस्टम हो गया? यस। सुनना मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, फोर्स ऑन द सिस्टम 5 केजी या 3 केजी मत देख, पूरा सिस्टम देख। दोनों को एक सिस्टम मान ले, एक ही सिस्टम मान। अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन द सिस्टम कितना होगा, सबको नजर आ रहा है सिर्फ एक ही फोर्स है, कितनी? 40 न्यूटन, हाँ या ना? पूरे सिस्टम को चलाने वाली 40 न्यूटन। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं दूसरा, मास ऑफ द सिस्टम 5, 3 या फिर 8? 8। सिस्टम का मास कितना है? पूरा एक मान लिया पूरे को, तो पूरा पूरा मास कितना हो गया सिस्टम का? 8 केजी। सर फोर्स निकाल लिया सिस्टम पे, मैंने निकाल लिया मास ऑफ द सिस्टम। अब बेटा थोड़ा सा याद करो, अपन ने जो इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था, क्या मैंने पढ़ाया था? F इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। या फिर मैं लिखना चाहूं, क्या मैं लिख सकता हूं? F अपॉन M इज इक्वल टू A। याद है सबको? राइट? एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, आ रहा हूं। वेदांत चेक करते एक सेकंड। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं F अपॉन M। क्या फोर्स मुझे पता चल गई सिस्टम पे क्या है? फोर्स ऑन द सिस्टम कितनी है सारे बच्चे? इधर देखो, फोर्स ऑन द सिस्टम इज 40, मास ऑफ द सिस्टम इज 8। तो सर एक्सेलरेशन जो होगी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? सर 40/8 विच विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से गौर फरमाओ, क्या इसका मतलब सर दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं और दोनों की एक्सेलरेशन मुझे पता चल गई, कितनी आई? 5। अगर दोनों की एक्सेलरेशन पता है, सुनना सारे बच्चे, अब इंपॉर्टेंट है। सर अगर दोनों की एक्सेलरेशन मुझे पता चल गई, कितनी है? सर एक की दोनों की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मैं दोनों को अलग अलग से देखूंगा, अलग अलग से देखूंगा मतलब ये रहा 5 और ये रहा 3। ध्यान से देखना, 5 पे जो फोर्स लग रही थी वो कितनी थी? आगे को लगा रहे थे सर एक 40 और एक पीछे को लग रही थी नॉर्मल N, और इस पे कितनी लग रही थी? N। इधर देखना सारे बच्चे, ये कौन सी फोर्स है? दिस इज N, दिस इज ऑल्सो N और दिस इज 40। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं 5 केजी को ध्यान से देख, 5 केजी पे फोर्स कितनी लग रही है? क्या बोलोगे? 40 या 40 माइनस N? 40 या 40 माइनस N? 40 माइनस N। और 3 केजी पे फोर्स कितनी लग रही है? सिर्फ एक ही, N। क्या बोल सकता हूं मैं? सर अब मैं इंडिविजुअल देखूंगा दोनों को। मैं देख रहा हूं 3 केजी वाले को, सर मैंने इंडिविजुअली इसको नजर डाला तो मुझे समझ आया कि इसका F इज इक्वल टू एम ए लिखूं। लिख, क्या लिखेगा? N इज इक्वल टू फोर्स इस पे जो लग रहा है इज इक्वल टू, इसका मास कितना था? 3 इंटू
इसका एक्सेलरेशन कितना था सर? वही होगा जो सिस्टम का था। क्या ये भी सिस्टम का पार्ट था? यस। कितना? 5। तो सर इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी 15 न्यूटन। अगर ये समझ आया, अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने पहले वाले को क्यों नहीं लिखा? अरे लिखना, उसको भी लिख। क्या लिखेगा इस पे? क्या लिखूंगा? 40 माइनस एन इज इक्वल टू, इसका मास कितना था सर? इसका था 5। इसका एक्सेलरेशन सर इसका भी तो उतना ही था क्योंकि सिस्टम का पार्ट था ये। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। और नॉर्मल देख कितना हो जाएगा? नॉर्मल राइट में एन राइट में ले आ, 40 माइनस 25 कितना आएगा? क्या उतना ही आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है और आना भी चाहिए। क्या सही है सर? ये एक्शन रिएक्शन था तो बिल्कुल सही बात है कि जितना फोर्स उसने इस पे लगाया इसने भी उतना ही लगाया होगा। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, 15 न्यूटन। सारे बच्चे झटाझट नोट कर लो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा और क्वेश्चन के साथ। किसी को जो डाउट्स हैं जल्दी से भेज दो, जिनको जो डाउट्स हैं जल्दी से भेज दो। हाँ वेदांत, गुड गुड गुड, वेदांत सही है। जल्दी से कोई भी डाउट मन में हो तो जल्दी से भेज दो। ये क्वेश्चन हवा में करेंगे अपन, बट अभी नहीं, ठीक है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन हवा में करने वाले हैं ये सारे के सारे। बस मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से एक छोटा सा कंसेप्ट समझा पाया आप लोगों को कि सर अपन इनिशियली ना एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सिस्टम मानते हुए, सिस्टम मानते हुए। ओके हाँ जी। अच्छा एक बार वेदांत सुन लो बेटा, मैं 5 kg वाले को अगर देखूंगा, सिर्फ 5 kg, राइट? 5 kg पे फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन लग रहा है। या अब मैं क्या बोलूंगा? 40 माइनस एन बोलूंगा। क्यों सर? इधर को 40 लगा और एन ने अपोज भी तो किया उसको, क्योंकि 3 kg को उसने धक्का दिया तो 3 ने इसको धक्का दिया वापस। तो अब इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इधर को 40, इधर को एन, टोटल क्या लिखूंगा? 40 माइनस एन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 5। एक्सेलरेशन कितना? 5। खत्म। अच्छा एक बात और, कोई मुझे बता सकता है सर आपने 40 माइनस एन क्यों लिखा? एन माइनस 40 क्यों नहीं लिख लिया? 40 माइनस एन क्यों लिखा आपने? एन माइनस 40 क्यों नहीं लिखा? और अब देखो इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा और कुछ डायरेक्शन का खेल है इसमें। क्या? जल्दी से मैं बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओ क्यों नहीं अपन ने सर एन माइनस 40 लिखा? ओके कुछ आंसर आ रहे हैं मुझे। राइट साइड इज टेकन एज पॉजिटिव। अच्छा ऐसा नहीं है, इसको अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा बना देता तो तू कहता उल्टा हो जाता। हाँ 40 सर बिकॉज एन इज गोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक बात संभव, आप लोगों की बात तो सही है। हाँ गुटेचा, बात आपकी भी सही है। कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेते हैं, बट इस केस में अपन ने 40 माइनस एन क्यों लिया? मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनना। जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो किस डायरेक्शन में थी? राइट में या लेफ्ट में? राइट में, राइट। तो इसका मतलब ब्लॉक राइट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो राइट में लगने वाली फोर्स है वो ज्यादा होगी और लेफ्ट में लगने वाली छोटी होगी, राइट। अब यहाँ पे सिंपल सा एक सोचा करो सर, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा उसी डायरेक्शन में तो उसकी एक्सेलरेशन होगी और उसी डायरेक्शन में उस पर लगने वाली फोर्सेस ज्यादा होगी। इसी वजह से मैंने क्या लिखा? 40 माइनस एन लिखा। आगे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार बात दिमाग में रखना कि सर ने कुछ बताया था डायरेक्शन के बारे में। क्लियर कर दूं बेटा? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ूं? ओके ये मैं क्लियर करके, ये सोल्यूशन वैसे था बट तुम लोग कर लिया होगा अभी तक। आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गया। ओके जल्दी से सारे बच्चे जिनको क्वेश्चन क्लियर है, शो मी थम्स अप। आपके पास ऑप्शन है थम्स अप शो करने का, जिनकी वीडियो ऑफ भी है। कुणाल गुड बेटा, गुड। हर्षवर्धन गुड। ओके बढ़िया। ओके सारे बच्चे गुड, सबको आएगा। बढ़िया। आओ आओ आगे चलते हैं। चलो 3 ब्लॉक है,
एक बात याद रखो, कई बच्चों को लगता है सर नॉर्मल फोर्स क्या हमेशा सेम रहेगी ना, हमेशा अलग अलग सरफेसेस के बीच में अपनी अपनी नॉर्मल फोर्स होती है, ये याद रखना। जैसे याद है अभी अपन ने पहला क्वेश्चन किया था सर 5 kg था उसके ऊपर 2 kg, 2 kg के ऊपर 20 था, 5 kg के ऊपर 70 था। तो हर दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल फोर्स को अलग अलग लेना। सर अलग अलग लेने के लिए क्या ले सकता हूँ, जैसे अपन ने याद है एग्जांपल में किया था N1 N2 अलग अलग मान लो। अच्छा अगर 4 ब्लॉक हो तो सर वहां पे 3 बीच में सेपरेशन आएंगी, तो वहां पे क्या मान लूंगा N1 N2 N3। बट घबराना नहीं है, मुझे पता है सर करना क्या है। सर जो धक्का देगा वो राइट में, बट खुद भी वापस धक्का खाएगा लेफ्ट में, ये बस याद कर लो। और मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सबसे पहले बिना हाथ चलाए सारे बच्चे इधर देखो, सारे बच्चे बिना हाथ चलाए क्या मुझे एक्सेलरेशन बता सकते हो? मैं तो बता सकता हूँ, तुम लोग भी बता सकते हो, जल्दी से। हाथ नहीं चलाना। बढ़िया, कुणाल ने बता दी, पूनम गुड, संभव ने बता दी, बढ़िया, बहुत सिंपल है, घबराने की बात ही नहीं है। देव गुड बेटा। क्या सर कैसे बता रहे हैं ये, जिनको नहीं समझ आया इधर देखो। सर सिस्टम, पूरा सिस्टम देखूंगा बिल्कुल। अब सिस्टम पे फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। क्या उसके अलावा कोई फोर्स लग रही है ना? सर पूरे सिस्टम पे मैंने देखा तो जो फोर्स लग रही है वो है 100, और 100 अगर न्यूटन लगेगी तो टोटल मास कितना हो गया? सर टोटल मास है मेरे पास 10 kg। सर एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स 100, मास 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिनका भी आया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिना हाथ चलाए ये क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। सबका आ गया, गुड। हर्षवर्धन, गौरव, प्रियांशी, गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे। और जिन्होंने नहीं भी भेजा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। सर कुछ भी नहीं है ये तो, 100/10 करके डिवाइड करके खुश होने वाली कहानी है ये। हाँ ऋषभ गुड बेटा, गुड गुड। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, नॉर्मल फोर्स निकालो एक एक के बीच में। मैं थोड़ी सी हेल्प करूं, इधर देखो। वैसे मेरी जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं सही बताऊं तो ये सर मैं पहले कर चुका हूं। सर ये इस पे फोर्स लगाएगा N1, ये वापस खुद भी खाएगा N1, फिर ये सर इस पे लगाएगा N2 और खुद भी पीछे को खाएगा N2। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो बेटा आप लोग अब एक एक को क्या कर सकते हो? सर एक एक की इक्वेशन लिख सकता हूं और उसको मास इंटू एक्सेलरेशन कर दूंगा। चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं। चलो आंसर ट्राई कर लो सारे बच्चे, अगर आ गया बहुत अच्छे, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। संभव का, हाँ संभव, एक सेकंड चेक करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड संभव, संभव बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। सारे बच्चे जल्दी से निकाल के देखो, N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, कॉपी पेन पे जल्दी जल्दी जल्दी। हाथ तो चलाओ, कोई इशू नहीं, गलत करो मैं तो कहता हूँ, दबा के गलत करो। बट अगली बार एक बात पक्की है कि अगर आज गलत करोगे कल को गलत नहीं करोगे। चल 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 चल, वेदांत दे दे आंसर, बहुत सिंपल है वेदांत। पूनम जल्दी, कोटेचा जी आओ। बालेराव, ऋषभ जल्दी बेटा। हाँ कुणाल का भी आ गया, बहुत बढ़िया कुणाल। गोटेचा गुड, पूनम गुड। वेदांत चेक कर चेक कर चेक कर, गलती कर गया, गलती कर गया। चेक करो एक बार, दोबारा से देख, दोबारा से देख, अच्छे से देख। बालेराव, बालेराव बहुत अच्छे, बालेराव बहुत अच्छे। गुड, गोटेचा गुड। हम्म, काफी बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। है पूनम, पूनम पहले सही आंसर दिया था तूने। N2 की बात कर रही है क्या? N2 इतना नहीं होगा। वेदांत गुड गुड गुड, वेदांत कब आया, अब आया, अब आया। कुणाल N2 चेक करो बेटा, N2 चेक करो। अच्छा आओ आओ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। एक्सेलरेशन मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा कि एक्सेलरेशन है, और कितनी है सर वो भी पता चल गया। सर एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स राइट, कितनी? तुम बोल सकते हो सर इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको क्लियर है बेटा? ओके। अब एक बात बताना,
सर अब जब मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो मैं एक एक ब्लॉक पे आऊंगा। ये तो सिस्टम की बात हो गई, समझ आ गया मुझे। 10 से जा रहा है सिस्टम राइट को, अरे सिस्टम जा रहा है मतलब क्या, क्या तीनों ब्लॉक जा रहे हैं राइट को, समझ आता है। अब मेरी बात सुनो, 5 केजी पे अगर मैं बोलूंगा कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, 100 लग रही है राइट को, लेफ्ट को लग रहा है N1, सबको दिख रहा है 100 राइट को N1 लेफ्ट को। अगर 100 राइट को लेफ्ट को N1, अब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ये 100 की डायरेक्शन में जा रहा है या N1 की? सर मेरे हिसाब से 100 की, जिधर को 100 जा रहा है उधर को एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब 100 ज्यादा होगा, लॉजिकल है 100 ज्यादा होगा। अगर 100 कोई फोर्स अपनी डायरेक्शन में किसी बॉडी को घसीट के ले गया, वो फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसकी मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा बेटा, तुम बोलोगे 100 माइनस अपोज कौन कर रहा था N1 इज इक्वल टू, सर इसका मास कितना था 5, एक्सेलरेशन कितनी थी 10, 5 इंटू 10। अगर ये समझ आया तो बेटा सबका आंसर आना चाहिए N1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। जल्दी से मुझे बताओ कि सबका आंसर आ गया N1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन या नहीं, फिर मैं N2 की बात करके खत्म करूंगा। हाँ पूनम, गुड गुड, पूनम का आ गया N2। ओके, कुणाल का N2 सही है। संभव N2 की वैल्यू चेक करना एक बार, वेदांत N2 की वैल्यू चेक करो एक बार। आओ आओ आओ, मैं बताता हूं अब आप लोगों को। कई बच्चे जो गड़बड़ कर रहे हैं, समझ जाओगे क्या गड़बड़ कर रहे हो। अब बच्चे बोलते हैं सर N2 के लिए मैं किसके लिए किसको लूं, 2 केजी को लूं या 3 केजी को? मैं बोलता हूं आपके ऊपर है। सर मेरे ऊपर मतलब इधर देख, अगर मैं 2 केजी को देखूंगा, 2 केजी पे राइट हैंड साइड पे फोर्स कितनी N1, लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी N2, N1 और N2, N1 राइट को लेफ्ट को N2। अगर ध्यान से सोचेगा कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, मुझे तो दिख रहा है N1। क्यों? अरे यार N1 उसको अपनी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहा है ना, इधर को राइट को जा रहा है वो 10 से। अब अगर तुम लिखोगे इक्वेशन तो कैसे लिखोगे? सर इक्वेशन कैन बी रिटन एज N1 माइनस N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 2, एक्सेलरेशन कितनी 10, सीधा लिख रहा हूं कितना 20। सर N1 आ गया था मेरे पास, कितना आया था 50 न्यूटन। सर N2 कितना हो जाएगा? सर N2 हो जाएगा मेरे पास 30 न्यूटन। देखो N2 उधर चला गया, 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा? N2 आ चुका है। अच्छा अगर बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो 3 केजी को ले लिया, अरे ले लो ना, तो क्या जा रहा है, 3 केजी को भी ले लोगे तो। सर 3 केजी को ले लूंगा तो ध्यान से देखो इधर, 3 केजी को भी अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है N2। क्या लिखोगे? N2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, कितना आ रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन 30। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई है। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, अभी के अभी क्लियर करो प्लीज बेटा। ओके आई होप, और जिनको समझ आ गया है शो मी थम्स अप, जल्दी से बोल दो कि सर ये क्लियर है, फिर अपन अच्छी चीज और सीखेंगे। गुड, सबको बढ़िया बढ़िया। हर्षवर्धन, प्रियांशी, ऋषभ, कुणाल, गुड बेटा। पद्माज जल्दी बताना क्लियर है। ओके गौरव, बालेराव, गुड बेटा। रजत, ओके सबको क्लियर है। गुड, प्रियांशी, गुड 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 गुड। वेदांत, गुड। ओके 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 पद्माज, गुड गुड बेटा। ओके सबको क्लियर है। आओ ये मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर किसी को सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता आप लोगों को सॉल्यूशन देखने की जरूरत भी है, राइट। देखो एक्सेलरेशन के लिए कभी भी ना पेन नहीं चलना चाहिए, कलम चल गई इसका मतलब आपका कंसेप्ट वीक है। एक्सेलरेशन के लिए और नॉर्मल फोर्स के लिए मैं हमेशा बोलूंगा हवा में मत करना, क्योंकि लास्ट में जाके ठीक है करना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे कि सर ऐसा ऐसा होगा, बट बेटा गलती के चांस रहते हैं। और अपन लोग कभी भी अगर अच्छे एग्जाम में बैठे हैं और सर मैंने हवा में करने के चक्कर में कि सर हवा में मैं सोच लूंगा, अगर मैं छोटा मोटा एक एक भी फोर्स सर मिस कर गया मैं गड़बड़ कर दूंगा, राइट।
तो हाथ अपन अच्छे एग्जाम में लग जाएंगे तो हाथ से हर चीज को एक बार सॉल्व करके देख लेंगे, सो दैट कि मैं कंफर्म रहूं कि मैं कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहा। और बच्चे बाद में बोलते भी एग्जाम के बाद, सर सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा टैश में आके ठक ठक ठक, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। ये देखो नेक्स्ट फोर्थ, कुछ सेम कंसेप्ट है, कैसे मैं बताऊंगा। आओ हेडिंग डाल लो टेंशन फोर्स, हेडिंग डाल लो टेंशन फोर्स, सिर्फ हेडिंग डालो, मैं समझा दूंगा। बिल्कुल मत देखो, देखो सब कुछ मत देखा करो, सिर्फ जो हेडिंग है उसको फोकस करो। जब मैं एक आप लोगों को नजरिया दे दूंगा इसको देखने का, फिर देखा करो कि सर ने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ। आजा, प्यार से समझेंगे चीजें है क्या। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके सर, टेंशन फोर्स, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं इसमें। कैसा देखना, अगर मान लो सर कोई आदमी दीवार के साथ एक रस्सी को बांध के उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। पहली एग्जांपल जो मैंने दी हुई है आप लोगों को, सर एक आदमी दीवार के साथ उसने सर एक स्ट्रिंग को बांधा, रस्सी को बांधा और कोशिश कर रहा है उसको अपनी तरफ खींचने की। पहली बात तो एक बताओ, क्या स्ट्रिंग टाइट हो गई? यस। पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ, स्ट्रिंग टाइट हो गई? यस। बेटा याद कर लो, टेंशन फोर्स का जिक्र तब तब होगा जब जब कोई स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, जब भी कोई स्ट्रिंग को टाइट कर देगा। अच्छा सर अगर नहीं होगी, मान लो स्ट्रिंग ऐसे कहां से एक्सप्लेन करूं, ये लो, ये देखो, राइट। अब सर यहाँ पे अगर ये टाइट नहीं है तो यहाँ पे क्या टेंशन फोर्स नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं है। टेंशन फोर्स कितनी है? जीरो। अगर टेंशन फोर्स नहीं है तो क्या बोलूंगा मैं, टेंशन फोर्स कितनी? जीरो। आपने सर उसको खींच दिया, क्या इसमें अब कोई टेंशन फोर्स है? यस, इसके अंदर टेंशन फोर्स है। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि आपका कहने का मतलब सर ये तब आएगी फोर्स जब एक स्ट्रिंग को अपन टाइट कर देंगे, और जब जब ये स्लैक हो जाएगी, स्लैक का मतलब ढीली, राइट, तो अपन बोलेंगे टेंशन इसमें जीरो है। ओके, मान गया सर, इतना मेरे दिमाग में घुस सकता है, बहुत सिंपल सी बात। अब सर ये टेंशन फोर्स होगी कितनी? बेटा एक बात सोचना, यहां पे तुम लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए, ये आदमी जिस पॉइंट को पकड़ के बैठा है, क्या उस पे ये फोर्स लगा रहा है? यस। सर किस डायरेक्शन में लगा रहा है? सर ये लगा रहा है उसमें फोर्स लेफ्ट, टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, राइट। बट क्या ये पॉइंट चल पा रहा है? ना। इसका मतलब सर कोई ना कोई फोर्स होगी जो उसको रोक रही होगी, राइट। अब वो किधर को होगी? राइट। ध्यान से देखो एक और चीज, सर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये रस्सी मैं वैसे इमेजिन कर सकता हूं, ये दीवार को किधर को खींचने की कोशिश कर रही है? सर ये दीवार को खींचने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। रस्सी के अंदर जो फोर्स डेवलप हो चुकी है टाइट होने की वजह से, बेटा उसी फोर्स को तुम बोलते हो टेंशन फोर्स। और मैंने डेफिनेशन अंग्रेजी भी फुल झाड़ी है, द फोर्स डेवलप्ड इन अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज टॉट, राइट, TAUT। अब बच्चों को कहते हैं सर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, चेक करना अंग्रेजी, ठीक है ना, फुल सही है, ठीक है, TAUT, टॉट, राइट, बेसिकली टाइट हो जाती है, सिंपल सा। अब लॉजिकली एक और बात पूछता हूं मैं तेरे से कि सर डायरेक्शन क्या होगी? बेटा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इसको दिमाग में डाल लेना, यही मुद्दा है। टेंशन फोर्स तो सबको पता है क्या है, उसकी डायरेक्शन ना कई बार बच्चे गलती करते हैं, और जो गलती करते हैं क्वेश्चन बड़े बड़े में मार खाते हैं। ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, सर मतलब, अरे यार सोचना अवे का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी है, मान ले मतलब मान ले मैं बॉडी हूँ, ठीक है, मान ले, ठीक है, अब रस्सी मेरे जिस डायरेक्शन में बंधी है ना, मेरे से दूर, अवे फ्रॉम मी, वो फोर्स लगाएगा। सर कैसे? मान ले रस्सी मेरे सर पे बंधी है ऊपर, अब मैं, मेरे पे टेंशन फोर्स पता है किधर को लगेगी? ऊपर को, अवे फ्रॉम मी, राइट। अगर मेरी रस्सी इधर को बंधी है, राइट हैंड साइड को, राइट, तो अब सर रस्सी इधर को बंधी है तो अवे फ्रॉम मी टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट को रस्सी बंधी है, अवे फ्रॉम मी टुवर्ड्स लेफ्ट, नीचे को अगर देखोगे तो सर डाउनवर्ड्स। हमेशा याद रखो जिस डायरेक्शन में सर रस्सी बंधी है, सर उसी के अलोंग मैं कह सकता हूं टेंशन फोर्स लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, इट विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी। एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ आएगा।
जैसे पहली एग्जांपल मैंने देखी, सर मैंने क्या किया, एक छत ली, छत के साथ रस्सी बांधी, नीचे एक उसके साथ बक्सा लटका दिया। सबको समझ आ रहा होगा, सिंपल एग्जांपल है। ठीक सर। अच्छा सर, उसका ना आपने बोला मास है 5 kg, कितना केजी? 5। अब सारी दुनिया जानती है धरती खींच रही होगी उसको, कितने से? 50 न्यूटन। कैसे बोल दिया सर आपने? अरे एमजी याद है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एमजी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 50 न्यूटन से सर इसको नीचे खींचा जा रहा होगा। बिल्कुल सर, सत्य है, कोई भी बॉडी है तो सर उसको धरती अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर मुझे बोलोगे कि सर 5 kg को कितने से खींचती है, अगर मैंने जी की वैल्यू मान ली 10, तो सर वो खींचेगी कितने से? 50 न्यूटन से। मान गए? क्लियर? गुड। तो सर क्या ये नीचे जा पा रहा है ना? क्या अगर लटका के छोड़ दोगे तो नीचे तो जा नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू सर, अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही होती तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ तो ये चलना चाहिए था। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसको रोक रहा है, और रोकने के लिए क्या उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा? सर इसका मतलब ये जो रस्सी है अवे फ्रॉम द बॉडी, देख इसके किधर बंधी थी? ऊपर। अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर को, राइट। तो सर ये बॉडी पे किधर को फोर्स लगा रहा है? ऊपर को। सर क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा? अरे बिल्कुल होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी की अगर तुम बात करोगे सर, यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मैं एक बात कह सकता हूँ, दोनों फोर्सेस अपनी इक्वल होंगी, और ये टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 50 न्यूटन। अब एक बात और समझ लो, ये टेंशन फोर्स जो होती है, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा बाद में, ये टेंशन फोर्स अंग्रेजी बाद में बोलेंगे, पहले समझो। ये जो टेंशन फोर्स है ना बेटा, यहाँ पे तुम लोग एक बात को हमेशा दिमाग में रखना, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स सेम रहेगी। थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स सेम रहेगी। अगर तुम सोचोगे तो देखो यहाँ पे दीवार के लिए डायरेक्शन किधर को बना रखी है? नीचे को। सर क्यों? अरे सोचना, अगर तुमने 5 kg का ब्लॉक बांधा था तो क्या ये रस्सी वो छत को भी 50 न्यूटन से नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी? लॉजिकल है, राइट। तुमने किसी चीज को बांध के छत के साथ टांग दिया तो वो भी तो छत को खींचती है ना। अब डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई? नीचे को। अब छत के लिए देखेगा अवे फ्रॉम इट, छत के नीचे, ऐसे छत के नीचे अटैच्ड है, अवे फ्रॉम छत, नीचे को डायरेक्ट हो गया। ये होती है डायरेक्शन ऑफ टेंशन। ध्यान से देख, दूसरा केस, सर 5 kg के ब्लॉक के ऊपर दो लोग खड़े हो गए, 20 kg और 10 kg की। अब टेंशन फोर्स कितना होगा? जल्दी से बताओ, क्या लगता है, क्या अभी भी 50 न्यूटन होगा क्या? जल्दी 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 जल्दी। 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, या फिर 350 न्यूटन? ओके, पूनम का आंसर आया 350 न्यूटन, बिल्कुल सही। सर क्यों? अरे सोचना, तू खुद सोच, यहाँ पे ये जो दोनों इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, देख पहले तो 50 न्यूटन से अकेला ब्लॉक उसको नीचे को धक्का दे रहा था, अब उसके साथ ये दोनों जो लोग आगे उसके ऊपर खड़े हो गए, सर इनको भी तो धरती खींच रही होगी। कितने से सर? सर एक को 100 से, एक को 200 से। अब सर ये टोटल जो स्ट्रिंग पे फोर्स नीचे को लग रहा होगा कितना हो जाएगा? 200, 100, 5, 50, कितना? 350। तो सर क्या ये स्ट्रिंग उसको उतने से ही अपोज करेगा? यस। तो सर यहाँ पे आई कैन स्टेट कि टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू 350 न्यूटन। जल्दी, वेरी गुड पूनम। इसकी डायरेक्शन के ऊपर ना मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगा, बस सिर्फ डायरेक्शन मैं टेंशन कैसे निकालनी है, इसके बहुत बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना देंगे अपन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में। बट टेंशन की डायरेक्शन फिगर आउट करना अभी से सीख जाओ, सो दैट कि सर मुझे कभी तकलीफ ना आए। अच्छा एक बात बताना, चलो आगे वैसे शीट पे लिखा हुआ है, चलो अगली शीट में जल्दी से करूंगा। पहले मुझे बताओ कि ये हो गया, नोट कर लिया आपने सबने? हाँ भाई, जैसी हो जाए मुझे बता देना। ओके गुड पूनम, बढ़ते हैं आगे।
जल्दी जल्दी जल्दी। नोट कर लिया सर, ओके, क्लियर कर रहा हूं सारा। आई होप आप लोगों को मेरे जो पॉइंट्स थे टेंशन फोर्स के स्टार्टिंग के वो समझ आ गए हैं, ठीक है। ओके, इधर देखो सर, यहां पे क्या कर रखा है आपने, इधर देख, सोचने की बात मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मान लो कि आप लोगों ने दो ब्लॉक्स को रस्सी से बांध दिया, आगे वाले ब्लॉक को मैंने खींचना स्टार्ट कर दिया, अब सर टेंशन फोर्स होगी बिल्कुल, क्योंकि रस्सी टाइट हो जाएगी, होगी। अच्छा सर, पीछे वाले ब्लॉक पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट वो फिर भी दौड़ेगा, हाँ दौड़ेगा ना। और सर उस पे डायरेक्शन किधर को होगी बेटा, उसके लिए अगर तुम देखोगे उस पे रस्सी किधर को अटैच है, राइट को, राइट हैंड साइड में। अच्छा सर, इस पे राइट हैंड साइड पे, तो आगे वाले पे क्योंकि लेफ्ट में अटैच है तो लेफ्ट हैंड साइड पे। और सोच के देखो, अगर रस्सी ना होती तो वो आगे से दौड़ता रहता, बट क्योंकि रस्सी से बांध के एक और मास उसके पीछे लटका दिया गया, तो क्या जब मैं किसी बॉडी को खींचूंगा तो पीछे को वो बॉडी जो पीछे लटक रही है उसके साथ वो उसको वापस पीछे को खींचती है। ये प्रैक्टिकली भी तुम इमेजिन कर सकते हो, अगर कोई तुम लोगों के साथ बंद पीछे कुछ रस्सी बांध दी जाए और उसके साथ कोई मास्क लगा दिया जाए, जब तुम दौड़ोगे तुम्हें पीछे को फोर्स महसूस होता है, वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है बेटा, अब समझ, उसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। अब समझ आना ये बात कि वो बेसिकली जो रस्सी स्ट्रिंग के अंदर सर जो फोर्स डेवलप होता है, अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ तुमने देखा होगा एथलीट्स वगैरह, ये टायर मिल्खा सिंह का सीन था जहां पे वो टायर बांध के भाग रहा होता है, राइट। क्या होता है वो बेसिकली, क्योंकि ज्यादा सर उसको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसको पीछे को रेजिस्ट किया जा रहा है, उसको पीछे खींचा जा रहा है। कौन सी फोर्स लग रही है उस पर, अगर टेक्निकली चलोगे, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स आगे वाले पे पीछे को, और पीछे वाले पे आगे को। और सोच के देखना, ये पीछे वाला चल ही क्यों रहा है, क्योंकि रस्सी लगी हुई है, और रस्सी ने इसको आगे खींचा होगा तभी तो चल पाया होगा, तभी तो ये आगे को दौड़ेगा, राइट। तो ये बात को दिमाग में रखना। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लेना नोट को, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेंशन फोर्सेस। सर मतलब बेटा जितनी स्ट्रिंग्स होंगी सिस्टम में, हर किसी में अलग अलग टेंशन होगी। बच्चे कहते हैं सर टेंशन सेम है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब हो तो सकता है बट वो रेयर केस है। जितनी अलग अलग तुम्हारे पास स्ट्रिंग्स होंगी बेटा, वो सभी की सभी स्ट्रिंग्स में मैं हमेशा अलग से कंसीडर करूंगा टेंशन फोर्स। जैसे मैंने 3 ब्लॉक्स को जोड़ दिया, अब 3 ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए 2 स्ट्रिंग लगेंगी, पहले 2 के बीच में और फिर बाकी 2 के बीच में। अच्छा, अब सर अगर मैं टेंशन की बात करूंगा तो कैसे बोला था आपने, सर आपने बोला था अवे। अब देखना सारे बच्चे, सर जो M1 है, सर M1 पे जो टेंशन T2, मैंने मान लिया कि ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T2, वो किधर को लगेगा, राइट को, बिल्कुल लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी। और M2 पे किधर को लगेगा, अवे फ्रॉम बॉडी, पीछे को। और तुम्हें फील भी होगा कि सर वो पीछे, क्योंकि M1 टंगा हुआ है, उसकी वजह से वो M2 को रोकने की कोशिश करेगा। सिमिलरली सर M2 पे राइट को कौन सी लगेगी, T1, अवे। M3 पे पीछे को T1, राइट। तो ये होती है टेंशन की कहानी। अब वैसे ही मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा, जैसे याद करो नॉर्मल में मैंने पूछा था कि तीनों को अलग अलग विजुलाइज करना, सर कैसे विजुलाइज करना है अलग अलग, देख, इसको पकड़ अलग से, इसको पकड़ अलग से, सारे बच्चे इधर देखो, और इसको पकड़ अलग से। अगर मैं तीनों को आपको बोलूं कि तीनों को अलग अलग से स्टडी करो, तीनों पे फोर्सेस देखो क्या क्या लग रही है, तो क्या बोलोगे सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूं, देखना समझ पा रहे हो या नहीं। M1 पे फोर्स लग रहा है सिर्फ एक, T2, बस, समझा, गुड। M2 पे फोर्स कितना लग रहा है, T2 माइनस T1 बोलूंगा या T1 माइनस T2 बोलूंगा, जल्दी बताओ, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, जल्दी जल्दी चैट में जल्दी से मैसेज करो सारे बच्चे। ओके, पूनम का कहना है T1 माइनस T2, देव का भी T1 माइनस T2, जल्दी बाकी बच्चे सारे बच्चे। ओके, ऋषभ का भी सेम। अच्छा, क्यों बोला सर T1 माइनस T2, क्या T1 ज्यादा होगा, इधर को भागेगा वो, राइट।
तो सर अगर वो राइट को भाग रहा है तो राइट में लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी। गुड बेटा सबका। T1 माइनस T2। अगर मैं पूछूंगा कि M3 पे फोर्स क्या है, F माइनस T1, F माइनस T1। ऋषभ मैं ले रहा हूं आपका क्वेश्चन, राइट। तो ये समझ लो कि एक एक पे सर अपन फोर्स को कैसे पढ़ेंगे, ये निकाल लो, समझ लो, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लूंगा इस पे, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को समझ आएगा। हाँ मैं ऋषभ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात करना। हाँ ऋषभ बोलो बेटा, आवाज आ रही है ऋषभ? हाँ सर, वो एक्चुअली वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं समझ रहा है। कौन सा स्ट्रिंग का पार्ट मतलब? वो जो स्ट्रिंग मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो आपने वो स्टेटमेंट बोली ना। हाँ हाँ अच्छा, वो स्टेटमेंट दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ। रुक जाओ। ओके 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 गुड। इधर देखो, मेरा कहने का मतलब, जैसे ये पहला सिस्टम है बेटा, इसमें स्ट्रिंग कितनी है? सिर्फ एक स्ट्रिंग है। टेंशन फोर्स भी कितनी होंगी? एक ही होंगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन सेम ही रहती है। क्लियर है? अब मैंने बोला कि जरूरी थोड़ा ना हमेशा यार एक सिस्टम में, सिस्टम मतलब पूरा, कुछ भी हो सकता है, 10 ब्लॉक ले लो, 20 ब्लॉक ले लो, 150 ले लो, जितने लेने हैं ले लो, जितने सर ब्लॉक्स होंगे या जितने भी अब सिस्टम होंगे, सिस्टम के अंदर ब्लॉक्स होंगे, मान लो बेटा वहां पे मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी स्ट्रिंग है। जैसे कि अगर मैंने देखो 2 को जोड़ना है तो एक ही स्ट्रिंग लगेगी, 3 को जोड़ना है तो कितनी स्ट्रिंग लगी? 2। अब 2 टेंशन फोर्स का मतलब क्या है? अरे वहां पे 2 अलग अलग टेंशन फोर्सेस होंगी। जैसे एक बात, इसको मैं आप लोगों को रिलेट करवा देता हूं। जैसे तुम लोगों ने बोला था नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल फोर्स याद करो सर, एक धक्का देता था तो 2 के बीच में अलग होती थी और दूसरे 2 के बीच में अलग होती थी। वैसे ही यहाँ पे ये 2 जो पीछे वाले हैं इनके बीच में स्ट्रिंग अलग है और आगे वाले 2 के बीच में स्ट्रिंग अलग है। अब स्ट्रिंग अलग है तो टेंशन फोर्स भी उस स्ट्रिंग में अलग होगी, ये मेरा कहने का मतलब है यार। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर 2 स्ट्रिंग है तो एक में T1 मान लूंगा, दूसरे में T2, और अगर 3 होंगी T1 T2 T3, 4 होंगी T1 T2 T3 T4। घबराने की बात थोड़ा ना इसमें कोई। ऋषभ बताना बेटा, समझ आया? सर बट इन अ स्ट्रिंग द टेंशन फोर्सेस डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू, सो हाउ आर दिस? अब बेटा देखो, सेम का मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना? अच्छा डायरेक्शन, एक बात समझो, अगर स्ट्रिंग के अंदर, सुनना, ये इंटरनल फोर्सेस होती है पहली बात तो, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के अंदर तुम लोगों ने बोला सर मैंने इसको टाइट करके इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्शन वो कर दी, ठीक है, इधर को डेवलप हो गई मेरी टेंशन फोर्स। अगर बेटा टेंशन फोर्स इधर को डेवलप हुई, दूसरे एंड के लिए देखोगे तो अब एक ऐसा तो है नहीं कि सर मैंने उसको टाइट करके कोई फोर्स वो कर दी, प्रोड्यूस कर दी, नहीं, राइट। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि सर उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा? हाँ मतलब ठीक है, बट एक के लिए देखेंगे तो बेटा एक ही डायरेक्शन होता है, वो दूसरे पे दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया पूनम क्या डाउट था, आपको भी क्लियर होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना? हाँ हाँ, डायरेक्शन हर ब्लॉक के लिए अलग अलग होगा जैसे उस पर अटैच होगा। सर इफ टू स्ट्रिंग्स आर जॉइंड टू द सेम बॉडीज हैविंग सेम मास देन टेंशन फोर्स विल बी सेम और डिफरेंट। ओके, जैसे बेटा एक बात समझ लो, अच्छा एक सिचुएशन मैं बना रहा हूं, देखना यही संभव क्वेश्चन था आपका। एक सेकेंड, संभव का कहना है कि सर अगर मान लो ये छत है, ये आपने एक स्ट्रिंग लगा दी, ये आपने दूसरी स्ट्रिंग लगा दी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया नीचे ब्लॉक, और सॉरी ये लगा दिया ब्लॉक। अब चलो तुम लोग खुद ही बताओ क्या लगता है, मान लो ब्लॉक का मास दे देता हूं मैं तुम लोगों को, मान लो ब्लॉक का मास इज 10 kg, हाँ जल्दी से बताओ, टेंशन के बारे में क्या लगता है, क्या विचार आ रहे हैं दिमाग में? ये छत है, ये छत है, टेंशन फोर्स सेम होगी अलग अलग होगी या क्या होगी? 100 न्यूटन होगी, अच्छा सेम, अच्छा सेम, टेंशन विल बी सेम, अच्छा इट विल बी सेम,
हाँ हाँ देव, मैं ले लूंगा, डाउट ले लूंगा, कोई इशू नहीं। सोचो, एक बात सोचो, इधर देखो सर, इस ब्लॉक को नीचे खींचा जा रहा होगा कितने से? धरती कितने से खींचती है सर? वो तो 100 न्यूटन से खींचती है मेरे हिसाब से। अगर 10 केजी का है तो 100 न्यूटन से खींचेगी। अब सर यहाँ पे ये भी ऊपर को इसको खींचेगा और ये भी ऊपर को खींचेगा। अब सर अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनना, क्या सिमिट्री है? यस। अगर तुम देखोगे तो एक टेंशन फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा। अगर इक्वेशन लिखोगे, नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स का जीरो का मतलब जितनी ऊपर लग रही है फोर्स उतनी नीचे लग रही है। ऊपर को लगने वाली कितनी सर? 2t। दिख रहा है क्या? यस। नीचे को लगने वाली कितनी? 100। तो इसका मतलब क्या दोनों स्ट्रिंग्स ने आपस में बांट लिया क्या उसका जो वेट था? यस। कितना? 50 न्यूटन। टेंशन विल बी 50 न्यूटन। नोट कर लो, इस एग्जांपल को भी नोट कर लो ताकि आप लोगों को इजी रहे। बढ़िया क्वेश्चन ऋषभ। ओके गुड हर्षवर्धन। और किसका डाउट था? एक मैं बताता हूँ। डाउट था देव का। देव का मैं डाउट ले रहा हूँ। यस देव। देव मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ बोलो। हेलो देव, आवाज नहीं आ रही आपकी, चेक करना प्लीज। ओके पूनम क्लियर है ये? ओके ओके। सर इफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, हाँ अगर सिमिट्री ना होगी तो कुणाल अलग अलग कहानी बन जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर सिमिट्री ना होगी, जैसे कि मान लो, वो फिर ना तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उसमें तुम लोगों को टॉर्क का कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कि सर एक अगर लेंथ, अच्छा लेंथ बोला, लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो यार फिर तो कुछ कहानी अलग हो जाएगी ना, वो नीचे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। और अगर मान लो सिमेट्री ना हो, मतलब सर एक के मान लो बिल्कुल एंड पे जुड़ी हुई है, एक के इधर हाफ के बीच में जुड़ी हुई है, तो वहां पे टॉर्क इक्वेट करते हैं अपन। वो आगे जाके पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे। राइट। गुड गुड गुड। बढ़िया 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 क्वेश्चन, बढ़िया। सही है, मतलब तुम लोग इमेजिन तो कर पा रहे हो चीजों को। मैं क्लियर कर रहा हूँ एनोटेशंस को। ओके पहली बात, ध्यान से सारे बच्चे इधर देखो, मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूँ। पहली बात तो ये मान लो, स्ट्रिंग को जो होती है ना बेटा, यहाँ पे अपन फिजिक्स में यूज करते हैं, उनको बोला जाता है आइडियल स्ट्रिंग। अब तुम लोगों ने शायद केमिस्ट्री में सुना होगा कभी ना कभी, आइडियल गैसेस बोलते हैं ना, वहां पे कुछ आइडियल गैसेस होती है ना। आइडियल गैसेस क्या होती है सर? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, ऐसा कुछ बोला जाता है। वही कहानी यहाँ पे है। देखो प्रैक्टिकली आइडियल स्ट्रिंग्स पॉसिबल नहीं होती, बट फिजिक्स में अपन सारी की सारी स्ट्रिंग्स को क्या मान लेते हैं? आइडियल। अब आइडियल में सर क्या क्या चीजें होती है बेटा? पहली बात, इनका मास नहीं होता, दे आर कंसिडर टू बी मासलेस। सेकेंड, दे आर नॉट स्ट्रेचेबल। ऐसा नहीं है कि तुम खींच के उसकी लेंथ को चेंज कर दोगे, इनकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। थर्ड, दे आर अनब्रेकेबल। ऐसा नहीं है कि सर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो टूट जाएगी। अपन मानते हैं कि जो आइडियल स्ट्रिंग है वो कभी भी टूटने वाली नहीं है। अच्छा, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अब सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे सर अपन ने पहले बात की थी नॉर्मल वाले केस में, वैसे यहां पे भी मैं बात करूंगा। क्या बात करूंगा? इधर देखो, अगर तुम लोगों को मैं बोलूं कि सर मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, M1 M2, मैंने उसको खींचना स्टार्ट किया, ठीक बात। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, यहां पे ये सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। सर क्या वैसे ही पूरा का पूरा कहानी है? सर फोर्स F लगाया, दो ब्लॉक्स को खींच रहा है, M1 और M2 को, राइट। अब सिस्टम पे फोर्स कितनी? F। और मास ऑफ द सिस्टम कितना? M1 प्लस M2। अब ये मत सोचना सर बीच में स्ट्रिंग है उसका भी मास होगा ना, आइडियल स्ट्रिंग का मास इज जीरो, राइट। अब सर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी अगर मेरे पास ऐसी कहानी बन गई? पहले भी किया है तुम लोगों ने, F अपॉन M1 प्लस M2। इसका मतलब दोनों के दोनों ब्लॉक राइट को जाएंगे,
कितने से? सर F अपॉन M1 प्लस M2। देखो नंबर होते तो तुम लोग इजीली समझ जाते, बट घबराना नहीं है, वेरिएबल भी रहेगा अपन डील कर लेंगे, वेरिएबल भी रहेगा अपन डील करेंगे। ये अगर मेरे पास आ चुकी है इसकी एक्सेलरेशन, तो आगे की कहानी तेरे लिए बहुत सिंपल है। सर मैं M1 को अलग से देखूंगा, M2 को अलग से देखूंगा। सर मैंने जब M1 को अलग से देखा तो मैंने पाया सर इस पे तो फोर्स एक ही होगी, टेंशन इस पे किधर को लगेगी? राइट को, और आगे वाले पे किधर को लगेगी? लेफ्ट को, राइट। तो सर अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे फोर्स कितनी? टी। अच्छा अगर इसकी लिखता तो क्या लिखता? F माइनस टी ये लिखी हुई है, राइट, इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों की मैंने ऑलरेडी निकाल ली है। अब बेटा यहाँ पे M1 इंटू ए करोगे, क्या आएगा? M1 F अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। सर सिमिलरली अगर मैं इधर भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F माइनस M2 ए की वैल्यू उठा के रखी यहाँ पे, तो वो कट के रिजल्ट जो आएंगे वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। सारे बच्चे नोट करो अपन ने किया क्या है। पहले पूरे की एक्सेलरेशन निकाल लो, जब पूरे की एक्सेलरेशन आ गई फिर एक एक को पकड़ूंगा, एक एक को पकड़ा, नेट फोर्स उन दोनों के ऊपर क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू उसका मास इनटू जो मैंने ऑलरेडी सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाल रखी। आई होप आप लोगों को पॉइंट वाइज मेरी बात समझ आई, राइट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, अच्छा क्वेश्चन लेंगे इस पे, 3-4 ब्लॉक भी जोड़ेंगे। चल 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 जल्दी से, 3-4 तब जोड़ेंगे जब 2 का समझ आएगा। ओके सिंपल है बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी का कनेक्शन में इशू आ रहा था और किसी को वैसे, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड मैं थोड़ा सा हवा में रिपीट कर देता हूँ। बेटा 2 ब्लॉक है, दोनों को आगे वाले को मैंने फोर्स F से खींचा। अब मेरी जो फोर्स लगाई गई उससे क्या सिर्फ वो आगे वाला ही आगे चलेगा ना? दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। तो सर इसका मतलब ये फोर्स जो चलाने वाली है, एक्सेलरेट करने वाली है, दोनों को एक्सेलरेट करेगी। तो मैं वही जो पहले किया था, सर फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी F और मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, दोनों को जोड़ दो क्योंकि दोनों को चला रही है वो। तो एक्सेलरेशन कितना? सर F अपॉन M1 प्लस M2। घबराना नहीं है, देखो ऐसा नहीं करना कि सर वेरिएबल दिख रहे हैं नंबर नहीं है यहाँ पे तो मैं डर गया ना। कुछ भी हो, अगर मुझे वेरिएबल दे दिया F M1 M2 M3 M4 कुछ भी दे दिया, जैसे तूने सीखा है क्वेश्चन को वैसे ही डील करते जाना, आंसर तक पहुंच जाएगा, राइट। अच्छा अब सर जब एक्सेलरेशन आ गई तो मैंने M1 को पकड़ा, M1 पे टेंशन किधर को लगेगी? अवे, राइट को। M2 पे किधर को? लेफ्ट को। सर M1 को देखा तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स, कौन सी? T, टेंशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। उसका मास कितना? M1 इंटू ए, ये देख मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए की जगह क्या रख दिया? F अपॉन M1 प्लस M2, खत्म। और अगर दूसरे के लिए लिखेगा इक्वेशन, क्या लिखेगा? F माइनस टी। सर क्यों लिखा F माइनस टी, क्यों नहीं लिखा T माइनस F? अरे यार क्योंकि F अपनी डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा है। F माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए। अरे घबराएगा क्या? ए की जगह क्या रख दिया? F अपॉन M1 प्लस M2, इसको T को उठा के इधर ले आया, M2A को इधर ले गया, तो F माइनस M2 इंटू ए कट जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, F M1 प्लस F M2 लिख दिया, माइनस M2F। क्या था ये? सिंपल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। फिर मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसमें तो अभी पुली वुली भी लेके आएंगे अपन। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो। ओके नोट हो गया, मुझे लगता है सबने नोट कर लिया होगा। शो मी अ थम्स अप। ओके संभव, गुड बेटा, गुड 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 वेदांत। ओके 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 चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चल करके दिखा दे जल्दी से। अच्छा इधर देख, इधर देखना सारे बच्चे, सारे बच्चे पहले इधर देखो। हवा में करोगे क्या? एक्सेलरेशन निकाल सकते हो हवा में? सिस्टम पे फोर्स कितनी लग रही है? 200 दिख रहा है। मास ऑफ द सिस्टम कितना? 5। 200/5 कर दे, आंसर आ गया, खत्म। 200/5 कर दे, कितना आ रहा है? 40। 40 आ जाएगा 200/5। यस 200/5, गुड गुड 40। बढ़िया बढ़िया, सबका आ गया था, गुड। अच्छा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। किस डायरेक्शन में? राइट में। अच्छा टेंशन फोर्स को मार्क करो, पहले टेंशन फोर्स को मार्क करो। 2 kg पे किधर को लगेगी? लेफ्ट या राइट?
राइट या लेफ्ट? राइट, राइट। और 3 kg पे किधर को लगेगी? लेफ्ट। जल्दी से अब 2 kg के लिए लिख लो, नेट फोर्स कौन सी है? T इज इक्वल टू मास कितना? 2, एक्सेलरेशन कितना अभी निकाला था? 20। कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से तो आंसर ही आ गया, 40 आएगा। अच्छा 40, अच्छा एक्सेलरेशन 40 आई थी ना? हाँ 40 इंटू 2 कर दे 80। हाँ गुड 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 ऋषभ, गुड 80 न्यूटन। ओके देव, ओके ओके गुड गुड गुड। सभी सभी बताओ, सबका आंसर आ रहा है? 80 न्यूटन आ रहा है सबका? अगर किसी का नहीं आ रहा मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, लिख लिख के समझा दूंगा, पर आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सबको साथ में लेके चलना है अपने। गुड गुड प्रियांशी, गुड 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 गुड। ओके ओके, इधर देख, एक्सेलरेशन आ गई, इसका मैंने शायद सोल्यूशन भी नहीं लिखा होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस इसको देख लेना। टेंशन की जो डायरेक्शन होगी 3 पे पीछे को होगी, 2 पे आगे को होगी, राइट। अब इसको टी टी लिख लेना, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो दोनों पे टेंशन सेम होगी। अब क्या लिखूंगा? इस पे फोर्स कितनी लग रही है? टेंशन ही है सर, और कोई फोर्स ही नहीं लग रही। इज इक्वल टू मास कितना था? 2, एक्सेलरेशन सर अभी मैंने सिस्टम की निकाली थी, वही इसकी हो जाएगी, कितनी? 40 थी इसकी, है ना? ओके ओके, 80 न्यूटन। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर अगर मैं इसके लिए लिखता इक्वेशन तो कुछ अलग आता ना? लिख के देख, क्या लिखता? 200 माइनस टी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलेरेशन कितनी थी? 40, कितना? 120 आता। और सोचो क्या t इज इक्वल टू 200 माइनस 120 हो जाता और 80 आ जाता वापस से? ओके ओके, जल्दी से क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं जल्दी से। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। हवाबाजी वाले क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है, बट ये है कि कंसेप्ट ये बहुत अच्छे बन जाएंगे आगे आने वाले समय में। अभी आप लोगों को ना सब कुछ में देखो सिर्फ फीड कर रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, और अगर आप लोगों को ये इनिशियली जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको स्ट्रांग हो गई तो फिजिक्स का आपका एक माहौल बन जाएगा कि ठीक है फिजिक्स को कैसे सोचना है मुझे समझ आने लग गया सर, और फिर आप बहुत अच्छा करोगे। देखो ये बेटा मैंने एक चीज लिखी है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो मेथड है अपन कैसा फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं आपको बताऊं तो रिमेंबर दिस थिंग। स्टेप 1 इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कर लेते हो? यस। कैसे? सर फोर्स ऑन द सिस्टम देख लेता हूँ, मास ऑफ द सिस्टम निकाल लेता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। सबको क्लियर है? गुड, राइट, ओके। स्टेप 2 क्या है? सर ये कुछ नया दिख रहा है मुझे, क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। देखो है कुछ भी नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम पता क्या होता है? सिस्टम में बहुत, अभी तो तुम लोग सिंपल सा देख रहे हो ना, 2 ब्लॉक है 3 ब्लॉक है, खत्म हो जाता है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर एक फोर्स इधर, ठीक है, और तुम वैसे देख के बता देते हो कि सर ये इस पे नेट फोर्स इतनी होगी। आने वाले समय में क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कि उसमें फोर्सेस, मल्टीपल फोर्सेस लग सकती है। सर मान लो एक ब्लॉक पे 5-5 फोर्स लग रही है, तो वहां पे तुम लोग अगर सीधा सीधा देख के ट्राई करोगे ना कि सर इतना 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 नेट फोर्स इतना होगा, मे बी आप लोग गड़बड़ कर सकते हो। एफबीडी का मतलब क्या है सर? बेटा फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है सिस्टम से निकाल के बाहर रख दूंगा, सिस्टम से ब्लॉक को निकाल के बाहर रख दूंगा और उस पे सर सारे की सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दूंगा। सर मतलब, अरे मतलब वही कि सर मैंने कोई भी एक सिस्टम पकड़ा, उसमें से एक ब्लॉक को उठाया बाहर रखा, उस पे एफ इधर को लग रही है, T1 इधर को लग रही है, बस ड्रॉ कर लो, उसी को क्या बोलोगे? फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा पीछे वाला सर जैसे था, अभी क्वेश्चन अपन ने किया था, आगे वाले को रखा एफ इधर को, टी पीछे को, पीछे वाले को रखूंगा टी इधर को। सर बस इसी को बनाने को बोलते हो? यस। सिस्टम से बाहर ब्लॉक को निकाल के उस पर सिर्फ फोर्सेस को ड्रॉ करने को बोल देते हो फ्री बॉडी डायग्राम। थर्ड स्टेप, अगर ये आप लोगों ने बेटा स्टेप कर लिया, सेकंड स्टेप, तो फिर आपका थर्ड स्टेप आएगा, आपको इक्वेशन लिखनी है।
सर किसके लिए? एक एक करके, 3 अलग अलग बॉडीज के लिए। अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो सर इक्वेशन कैसे लिखते हो? अरे यार, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जानते हो ना। अब हर बॉडी पे देखूंगा नेट फोर्स कितनी है, उसका इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास उसका इंटू एक्सेलरेशन कौन सी? सर जो सिस्टम की थी वही तो इसकी एक्सेलरेशन होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, राइट? ये स्टेप्स को जल्दी से नोट करो, फिर अपन इसको फ्री बॉडी डायग्राम्स को बना के देखेंगे और क्वेश्चंस और थोड़े से कॉम्प्लिकेट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, 12:15 हो गए। ओके ओके ओके, चलो मैं आप लोगों को ना कोई इशू नहीं, मैं आप लोगों को ना होमवर्क देके जाता हूँ। चल चल, पहले हाथ चला दो खचाखच, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया आपने क्वेश्चंस की, आपको हो गए सर फालतू में पेन घिस रहे हैं इस पे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लॉज ऑफ मोशन में ये जो फॉर्मूला तुम लोग है ना, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, थ्रू आउट द चैप्टर एक ही फॉर्मूला को घिसने वाले हो। बट बात वही है कि सर फॉर्मूले को भी कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे अलग अलग वैरायटी देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, शो मी थम्स अप बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से सारे बच्चे। ओके गुड, हर्षवर्धन, कुणाल, रजत, गुड बेटा, वेरी गुड। ओके अच्छा, किसी ने रेज हैंड किया है, डाउट है क्या ऋषभ? एक सेकंड, नहीं। ओके देव, आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था जब आपने हाथ रेज किया था। कोई नहीं, मैं लास्ट में सेशन रखूंगा, 5-10 मिनट बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? तब अपन जो डाउट्स होंगे मन में तब क्लियर कर लेना, ठीक है? ओके 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 ओके, आई विल क्लियर द एनोटेशन। ओके, मैंने बेटा एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, आप लोगों को वैसे समझ आना चाहिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो क्वेश्चंस काफी सारे। कुछ भी नहीं है, एक बार ध्यान से देखो और समझो इस चीज को। सर बोला ये गया कि 2 kg, 3 kg, 5 kg लाइन में थे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा क्वेश्चन के साथ। सर 2 kg पे फोर्स लगा 100 न्यूटन। अगर मुझे कोई बोलेगा पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना, सर वही लग रहा है, एक फोर्स थी, कितना? 100। सर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 100 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम 2 + 3 + 5, तीनों को जोड़ूंगा क्योंकि तीनों को चलाने वाली फोर्स है। तो सर एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर 2 kg पे टेंशन, अगर ये देखो, अब देखो टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग कितनी है, जो बच्चे कह रहे थे सर कैसे स्ट्रिंग का क्या मसला है। स्ट्रिंग नंबर 1 मान लो, स्ट्रिंग नंबर 2 मान लो। स्ट्रिंग नंबर 1 में जो टेंशन फोर्स है वो मान लो T1, राइट? और स्ट्रिंग नंबर 2 पे जो टेंशन फोर्स है वो है T2। सर अगर 2 kg पे देखोगे, T1 किधर को लगेगा? पीछे को, अबे, राइट? 3 पे देखोगे तो T1 किधर को लगेगा? राइट में। T2 3 kg पे किधर को लगेगा? पीछे को, लेफ्ट में। 5 kg पे T2 किधर को लगेगा? राइट में। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 5 kg, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 3 kg, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 2 kg। सर क्या किया आपने? अरे कुछ भी नहीं किया, ब्लॉक को अंदर से निकाल के साइड पे रख लिया, सिस्टम से बाहर निकाल दो, एक ब्लॉक बनाओ, उस पर सारी की सारी फोर्सेस मार्क कर लो। 2 kg पे कौन कौन से लग रही थी? 100 न्यूटन T1 दिख रहा है, क्लियर है, राइट? 3 kg पे T1 T2 पीछे, 5 kg पे T2 राइट को। सबको क्लियर हो रहा है? गुड। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था? सबकी सब सर एक्सेलरेट कर रही है राइट को, ये तो मैंने एक्सेलरेशन पहले निकाल ली थी। उसके बाद इक्वेशन लिखनी थी। सर इक्वेशन कैसे लिखते हो? अरे यार सर उस पे देखूंगा फोर्स कौन सी लग रही है। 5 kg पे कौन सी फोर्स थी? T2 इज इक्वल टू उसका मास इंटू उसकी एक्सेलरेशन कितनी? 10। 3 kg के लिए क्या लिखूंगा? T1 माइनस T2, क्यों? T1 की डायरेक्शन में जा रहा है। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 kg के लिए क्या लिखूंगा? 100 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या तुम लोग देख रहे हो? T1 का इसमें से भी और इसमें से रिजल्ट सेम रहेगा, कोई भी लिख लो इक्वेशन, राइट? जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन, तुम लोग खुद करके दिखाना, जल्दी 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 जल्दी। कुछ भी नहीं है ये,
सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, डायरेक्शन। और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, अपने को पिक्चर क्लियर करके रख देता है कि सर ठीक है क्या मुद्दा ये। ओके जल्दी बेटा। ओके वेदांत कह रहा है कि सर मिस हो गया, कोई इशू नहीं। मैं आज ना आप लोगों को एक यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसमें सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। आप लोगों के जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं वो सारे के सारे उस पे बेटा अपलोड किए हुए हैं, आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्लासेस मिस करो, बिल्कुल मत करना। मैं बता रहा हूँ लाइव इंटरेक्शन जो होती है, साथ साथ जो तुम लोग सीखते हो बेटा, इनकम्पेरेबल है कि सर आप लोग वहां पे जाके वीडियो सिर्फ देख लोगे, ठीक है। अगर कुछ मिस आउट हो गया इंटरनेट की वजह से, आप लोग बिल्कुल बाद में जाके उसको भी देख सकते हो, राइट। ओके ओके क्लियर कर दूं पूनम? ओके जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। ओके ऋषभ, गौरव, कुणाल, हर्षवर्धन, प्रियांशी, क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो, क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जाऊं एक। ओके ओके गुड गुड। ओके वेदांत देव आ जाओ, देखो क्वेश्चन ना, देखो सिंपल है बहुत ज्यादा, एक्चुअल में बता रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इधर को 3F लग रही है, पीछे को F लग रही है, बट एक बात है यहाँ पे सिर्फ पता है डिफरेंस क्या है, अगर मैं वैल्यूज दे देता ना, इधर को 100 लगा न्यूटन, इधर को 50, इजी हो जाता। सिर्फ आप लोगों को वेरिएबल्स के साथ खेलना है, वेरिएबल मतलब F, M1, M2, M3। घबराना नहीं है, क्वेश्चन जैसे सीखा है ना उसी फॉर्म में आगे बढ़ते जाओ, आंसर तक फॉर श्योर आप लोग पहुंच जाओगे, राइट। बट मेक श्योर कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को जैसे सीख के आए हो कंसेप्ट को वैसे इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ते जाओ। आंसर लगेगा सर बहुत तूफानी आ रहा है, बट तुम अंदर से जानते हो सर नंबर्स होते तो मेरे लिए ये हवा का काम था, राइट। ओके सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट करो, फिर अपन इंटरेक्ट करेंगे। कल आके मैं ये सबसे पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ओके कैन आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन और आ जाओ फिर बेटा? आओ मैं इंटरेक्ट करूंगा वहां पे, आप आ जाओ। अपन 5-10 मिनट बातें करते हैं, कोई डाउट्स हैं आप लोगों के, आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन।